श्री पराग जैन जी, आप सभी से हमारा आग्रह है कि जो दूसरा वाला मंच है सभी यजमान वहां पर आ जाएं जिनका नाम लिया जा रहा है। प्रतीक तोमर जी, अभिषेक दांगी जी, वंदना गुप्ता जी, गौरी गुप्ता जी, भरत सिंह जी, श्री महिपाल राजपूत जी, श्री रितेश कपूर जी एवं गोवर्धन सिंह चौहान जी, आप सभी से आग्रह है और ब्राह्मण देवताओं से भी आग्रह है कि पावन मंच पर आप आ जाए। और बाकी सबसे निवेदन है कि जो दूसरा वाला मंच है वहां होकर आप आरती करेंगे और आरती करके वहीं से प्रणाम करके अपने स्थान की ओर विराजमान होंगे। आइए चलते हैं पावन आरती की ओर। जय श्री राम। ओम ज्वालामालिन्ये नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणं समर्पयामि। हरिः ओम मा ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति ज्ञान ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति ज्ञान ज्ञान की। महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विकलत निगम कल्प फल। परमानंद सुधारस मय कल, लीला रति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मतनि प्रताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भाव हारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, तुम हो सदी हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विपाशिनी। भगवत सत्य रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रसरास विलासिनी। मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा अकीर्तन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की। धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की। ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृगास्तानि खङ्गिणः, ते खागुसहस्रयोजने वधन्वानि धन्मसि जलेन शीतलीकरणं। पुष्पे देवादिवन्दनम् आत्मादिवन्दनं प्रत्यादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम मा ओम जदनेन जदनमयजन्तो देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त पूर्वे साध्याः शन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्।
प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम दशरथनंदनाय विद्महे सीता प्राणवल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् हरिः ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा ग्रहण परमेश्वरम श्री पांचोत्तमाभ्यां नमः श्री कृष्णाभ्यां नमः चरण कमलेषु मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलो बागेश्वर धाम सरकार की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सीताराम। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, गौ माता की, अन्नपूर्णा माई की, यज्ञ नारायण भगवान की। सभी यजमान परिवार से हमारा आग्रह है कि वहीं से आप प्रणाम करके, और गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद आप सभी के पास पहुंच रहा है, ब्राह्मण देवता के द्वारा आपके पास आशीर्वाद पहुंच गया है, वहीं से आप प्रणाम करके पावन मन से प्रस्थान करेंगे। आप सभी से आग्रह है कि वहीं से आप प्रणाम कर लें। सभी ब्राह्मण देवताओं और यजमान परिवार से हमारा आग्रह है कि आप वहीं से प्रणाम करके पावन मन से प्रस्थान करेंगे। गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद आप सभी के पास पहुंच चुका है। विदिशा की पावन धरा में पधारे सभी धर्म प्रेमी, आस्थावान, कथा रसिक एवं संस्कार चैनल के माध्यम से देख रहे, बागेश्वर धाम चैनल के माध्यम से देख रहे सभी भक्तों का बागेश्वर धाम परिवार की ओर से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। एवं मुख्य यजमान परिवार, सह यजमान परिवार, मुख्य आयोजक समिति पूज्य महाराज श्री बटुक महाराज जी, उनकी पूरी टीम, एक बार आयोजक समिति का भी हम तालियों से स्वागत करते हैं, जिनके संकल्प से ये भव्य और विशाल आयोजन संपन्न हो रहा है। सभी से आग्रह है आप लोग पावन मन से प्रस्थान करेंगे। सभी से हमारा विनम्र आग्रह है कि आप लोग पावन मन से सभी प्रस्थान करेंगे, और आपके लिए आसन की व्यवस्था की गई है। आप लोग अपने आसन पर जाकर विराजमान होंगे। पिछले 10 दिनों से लगातार जो आपकी सेवा में निरंतर 24 घंटे लगे हैं, दिन हो या रात हो, चाहे पंडाल की व्यवस्था हो या निवास की व्यवस्था हो या फिर भोजन प्रसाद की व्यवस्था हो, ऐसे चाहे पार्किंग की व्यवस्था हो, ऐसे पुलिस प्रशासन का भी हम तालियों से स्वागत करते हैं, जिनके सहयोग से ये महायज्ञ संपन्न हो रहा है। अन्नपूर्णा भंडारी की व्यवस्था हो या जल व्यवस्था हो, एक बार आयोजक समिति का भी हम तालियों से स्वागत करते हैं। गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी कथा का रसपान हम आप सभी कर रहे हैं। विदिशा के सभी भक्तगण एवं देश भर से आए श्रद्धालुओं ने पिछले 6 दिनों से यहां भक्ति के नए कीर्तिमान रचे हैं। 7 अप्रैल से आज तक लाखों श्रद्धालुओं ने यहां कथा का रसपान कर अपने जीवन को धन्य बनाया है। दिव्य दरबार के माध्यम से गुरुदेव भगवान का मार्गदर्शन भी हम आप सभी को प्राप्त हुआ है। चाहे इस कथा के माध्यम से चाहे आम भक्त लोग हो, चाहे खास हो, चाहे राजा हो या रंग हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, हर किसी पर समान रूप से श्री बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा बरस रही है। और श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा हम आप सभी पर बरस रही है, और इस भगवतमयी गंगा में हम आप सभी गोता लगा रहे हैं। आज कथा का 6वां दिवस है और कल कथा का विराम दिवस होगा। जिन महापुरुष के दर्शन के लिए हम आप सभी
तरसते हैं, ऐसे सदगुरुदेव भगवान के दर्शन हम आप सभी को आपकी पावन धरा में विदिशा में हो रहा है। और लगातार 5 दिन से हम आप सभी सदगुरुदेव भगवान के दर्शन कर रहे हैं और सदगुरुदेव भगवान के मुखारविंद से कथा श्रवण कर रहे हैं। और गुरुदेव भगवान के द्वारा कथाओं में जो आशीर्वाद वचन होते हैं, जो प्रवचन होते हैं, उन प्रवचन में कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। जो हमारी समस्याएं होती हैं कथाओं के माध्यम से और सदगुरुदेव भगवान के माध्यम से हमारी समस्याओं का समाधान उन कथाओं में हमें मिल जाता है। तो सदगुरुदेव भगवान की कथाएं, उनके द्वारा प्रवचन, गुरुदेव भगवान के द्वारा जो प्रवचन आप सभी को के द्वारा हम श्रवण करते हैं, गुरुदेव भगवान के द्वारा हम आप सभी श्रवण करते हैं, उनको ध्यान पूर्वक आप सुने और आपकी जो भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का समाधान उनकी कथाओं में मिलता है। तो आप ये मत समझिए कि सदगुरुदेव भगवान से हम बातचीत नहीं हो पाई है, दर्शन मात्र से ही कृपा होती है और उनके प्रवचन से ही हमारे जीवन की जो भी कष्ट बाधाएं हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। आपकी ही सेवा में 24 घंटे सदगुरुदेव भगवान लगे हैं सनातन धर्म के लिए, राम राम की एक अलग जगाने के लिए। भगवान कृष्ण, भगवान राम की अलग पूरे विश्व में जगा रहे हैं और 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर सदगुरुदेव भगवान रहते हैं। ऐसे सदगुरुदेव भगवान हैं जिनके संकल्प समाज हित के लिए, विश्व कल्याण के लिए, मानव सेवा के लिए और जगत कल्याण के लिए बागेश्वर धाम पावन तीर्थ से अनवरत चल रहे हैं। हम आप सभी का अभी फर्ज बनता है कि सदगुरुदेव भगवान के ऐसे मानव सेवा संकल्पों में आप जुड़ें और पुण्य के भागीदारी बने। लगातार बागेश्वर धाम परिवार से अनेक ऐसे संकल्प चल रहे हो, चाहे वो गौ माता की सेवा हो। कहते हैं गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। एक हिंदू परिवार को गौ माता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय, गुरुदेव भगवान का ये संकल्प है कि एक हिंदू परिवार को गौ माता की सेवा अवश्य करें। आपके घर में जो भी बाधाएं हैं, जो भी कष्ट हैं, गौ माता की सेवा करने से वो बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो एक हिंदू परिवार गौ माता की सेवा अवश्य करें। ऐसे ही लगातार, चाहे वो पर्यावरण सुरक्षा हो, चाहे अनाथ बच्चों की शिक्षा से लेकर अन्य कार्य हो, लगातार बागेश्वर धाम परिवार की ओर से ऐसे दिव्य संकल्प चल रहे हैं। और अनेक संकल्प में से गरीबों के लिए, निर्धन बेसहारा के लिए गुरुदेव भगवान ने दमोह कथा में संकल्प लिया था कि जो गरीब लोग हैं, गंभीर बीमारी के कारण, उनके धन के कारण, उनके बीमारी में ठीक तरीके से इलाज नहीं हो पाता है, तो 2028-29 में बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम के आसपास आप सभी के सहयोग से और बागेश्वर धाम परिवार के सहयोग से कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जो कि सदगुरुदेव भगवान का और बागेश्वर धाम परिवार का ये संकल्प है। आप सभी के सहयोग से बहुत ही जल्द प्रारंभ होगा। ऐसे ही लगातार कहीं की भी भारतवर्ष की बहन बेटी हो, आपके आसपास भी कोई ऐसी बहन बेटियां हो, या धन के कारण उनके विवाह में बाधा आती हो, या उनके माता पिता नहीं हो, कहते हैं हारे का सहारा बागेश्वर धाम हमारा, तो उनके माता पिता सदगुरुदेव भगवान हैं, उन बहनों के भाई हम आप सभी हैं। तो ऐसी बहन, ऐसी बेटी अगर आपके आसपास कहीं भी हो, जिनका धन के कारण या उनके माता पिता नहीं है, आपके आसपास कहीं भी ऐसी बहन बेटियां हो, तो उनको आप बागेश्वर धाम लेकर आए। उनका विवाह महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर इस वर्ष 121 बहन बेटियों का संकल्प लिया था, लेकिन 125 बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम से संपन्न हुआ। सदगुरुदेव भगवान ने 125 बेटियों का कन्यादान लिया और 125 बेटियों के पिता सदगुरुदेव भगवान बने। उसी दिन गुरुदेव भगवान ने संकल्प लिया कि 8 मार्च 2024 को 121 नहीं, 131 नहीं, 141 नहीं,
151 बेटियों का कन्यादान सद्गुरुदेव भगवान लेंगे। ये सारे संकल्प आप सभी के सहयोग से ही संपन्न होंगे, बागेश्वरम परिवार से ही संकल्प संपन्न होंगे। तो आप सभी गुरुदेव भगवान के ऐसे मानव सेवा संकल्प में जुड़े। और एक और सद्गुरुदेव भगवान ने संकल्प लिया कि इस बार उपहार के रूप में गृहस्थी की समस्त सामग्री गुरुदेव भगवान अपनी बेटियों को देते ही हैं। इस बार उनने फ्रिज दिया ही है, फ्रिज के साथ साथ अब उन्हें संकल्प लिया कि मोटरसाइकिल भी हम अपनी बेटियों को देंगे, जिससे कि वो बागेश्वर धाम परिवार और अपने घर में बस से ना जाना पड़े, अपनी स्वयं की गाड़ी से जाएं। ऐसा गुरुदेव भगवान ने संकल्प लिया। और आइए चलते हैं, ज्यादा विलंब न करते हुए आज की कथा में प्रवेश करते हुए सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए बड़े भाव से सभी जयकारा लगाएंगे। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, गौ माता की, अन्नपूर्णा माई की, यज्ञ नारायण भगवान की, भारत हिंदू राष्ट्र की जय जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओम हरि गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बोफलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादम्। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्यो। आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीता पतिपादुकाभ्यो। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं
लालु देह लाली रस अरुधरि लाल वज्र देह दानव दलन जय 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 हरि कथा के रसिक तुम भक्ति राजमति धीर आय सुआसन तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी बन की घास कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास। गाइए सब गाइए। गाओ भैया। गाइए प्यारे। अब उठाओ दोनों हाथ। कालो मेरे पागलो
सीताराम है हनुमान, सीताराम है हनुमान, सीताराम है हनुमान, सीताराम है हनुमान। जय हो बालाजी। मुश्किल की घड़ियों में वही हंसते हैं, मुश्किल की घड़ियों में